अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा की वजूहात क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके हवाले से बेहतरीन हर्बल टिप क्या है, एक बेहतरीन देसी नुस्खा बताऊंगा। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा की जो मेन वजूहत हैं 60% उन हजरात में होता है जिनके पेरेंट्स को मोटापे का मसला हो। ये मारूसी बीमारी भी समझी जाती है। और बाज़ घरों में सिर्फ एक बंदे को मोटापा होता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो जिन हजरात के लीवर में सर्दी खुश्की होती है या सर्दी तरी हो जाए जिनके लीवर में, तो उनको ओबेसिटी का मसला हो सकता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका लीवर है वो बलगम ज़्यादा बनाता है और बलगम से चर्बी बनती है। जब चर्बी ज़्यादा बनती है तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन होता है तो आप तिब्बी और गैर तिब्बी मोटापा का शिकार हो जाते हैं। मोटापे की वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है, अगर आप जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, तो तब भी मोटापा हो सकता है। नंबर 3, लेक ऑफ एक्टिविटीज़, लेक ऑफ एक्सरसाइज, एडम वर्क का ना करना, हमेशा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना, ड्रिंक्स का लेना, ड्रग्स का लेना, ऐसी ड्रग्स जो वेट गेन करती हैं लाइक आइस, अफीम और चर्स वगैरह, ये आपका वेट गेन कर सकती हैं। क्योंकि ये जो चर्स है, इससे क्या होता है, इससे सुस्ती जिस्म में आती है। जब सुस्ती आएगी, भूख लगेगी, तो तब भी हो सकता है। अगर आप अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, वॉक लाजमी करें, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेट रहे। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं रहेगा तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो मोटापे से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, ये नहीं है कि जी आप 4 रोटियां खा रहे हैं तो 1 रोटी पे आ जाएं, ये नहीं है कि जी आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 1 टाइम पे आ जाएं। इससे आप और ज़्यादा आपको बीमारियाँ लग सकती हैं, कोई और बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो इसलिए इसमें खाने पीने के आप जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन फ़ैट वाली चीज़ें ना खाएं। चावल का इस्तेमाल ना करें, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। जो चीज़ें फ़ैट देती हैं, जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उन चीज़ों से इज्तनाब करें, परहेज़ करें। जो जल्द हज़म होने वाली हैं और लाइट हैं, ठीक है, देर हज़म नहीं है, वो चीज़ों का इस्तेमाल करें। उन ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ऐसे हज़रात जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है और उनका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल है, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन हज़रात का ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर जाता है, हाई रहता है, हाइपरटेंशन रहती है, तो वो हज़रात ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। उनके लिए इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। तो जिन हज़रात का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आपको 3 चीज़ें दरकार होंगी। ये तीनों चीज़ें हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। आपने करना क्या है, 50 ग्राम आपने लेना है कौड़ तुम्मा। कौड़ तुम्मा, बीज उसके निकालने नहीं है, उसके बीज भी उसी में ही रहे। कौड़ तुम्मा लें, खुश्क किया हुआ, हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, 50 ग्राम। बर्ग सदाफ 50 ग्राम, मेथरे 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें मिक्स कर लें तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर तीनों मिक्स करते हैं, मतलब कि ये जो ज़ीरा सफ़ेद है, इसके बगैर भी आप नुस्खा बनाते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ अगर ज़ीरा सफ़ेद चौथी चीज़ मिक्स कर लेते हैं तो और अच्छा रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अब इन चारों चीज़ों को आपने पाउडर करवाना है। पाउडर करवा के आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सुबह सुबह आपने खाली पेट ये छोटे वाला 1 चम्मच पानी के साथ लेना है। पानी नीम गर्म हो, पानी में 1 चम्मच शहद का डाला हो, नीम गर्म हो, वो उस पानी के साथ आप लें। ये 45 डेज़ लें और उसके साथ दोपहर को दालचीनी का कावा लाजमी इस्तेमाल करें, वाग लाजमी करें। फ़ैट वाली चीज़ें ना खाएं, चावल ना खाएं, मुर्गन ग़िज़ाएँ ना खाएं, बाकी जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप जब ये नुस्खा स्टार्ट करें तब वेट कर लें। नुस्खा जब एंड हो जाए, आफ्टर 45 डेज़ बाद आप अपना वेट चेक करें तो आपको खातर खा वेट में
कमी लगेगी, वेट रिड्यूस होगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। विदाउट साइड इफ़ेक्ट ये नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस नुस्खे को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।